The Knowledge School, Kite Campus, Lahore, Lecture number 11, Class 4, Subject Science, Unit number 3, The Plant World. Short question answers. Question number 1. What part does the leaf play in the growth of a plant? पौधे की नशोनुमा में पत्तों का क्या किरदार होता है? Answer. They produce food that help the plant to grow. ये पौधे को बढ़ने के लिए और पौधों का खाना बनाने के लिए मदद करते हैं. Question number 2. Name the processes that make a plant to live, grow and reproduce. उन प्रोसेसेस के नाम बताएं जो पौधे को ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए मदद करते हैं. Answer. There are 4 main processes that enables plant to live, grow and reproduce. पौधे के 4 अहम प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से वो ज़िंदा रहते हैं, बढ़ते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं. These processes are photosynthesis, transpiration, transportation and reproduction. Long questions. Question number 1. What are the function of these parts of plant? Root, stem, leaves and flower. Answer. Roots. Roots absorb water and minerals from the ground. Root का काम क्या होता है कि वो ज़मीन से पानी और मिनरल्स को जज़्ब करते हैं. Stem. It transport water up the plant. Stem का काम क्या होता है कि ये पानी को पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है. Leaves. Leaves help to produce the food. पत्तों का काम क्या होता है? पत्ते पौधे की खुराक को तैयार करते हैं. Flower. Flowers produce seed which form new plant. फ्लावर्स का काम क्या होता है कि वो बीज बनाते हैं जिससे दोबारा से नए पौधे बन जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ प्लांट? पौधों में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? आंसर. प्लांट फर्टिलाइजेशन occurs when a bird, insect or the wind transfers pollen grains from the anther of one plant to the stigma of another plant. पौधों में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है कि जब कोई परिंदा या कोई इंसेक्ट या फिर हवा जब पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक. फ्रॉम द स्टिग्मा पोलन गोज़ डाउन टू द ट्यूब्स. स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं तो क्या होता है कि वो एक ट्यूब के ज़रिए नीचे आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्टाइल. और स्टाइल से होते हुए कहाँ पे जाते हैं? ओवरी में. ठीक है. फ्रॉम द स्टिग्मा pollen goes down to the tubes of the ovary where it fertilizes an egg and a seed is formed. जब पोलन स्टिग्मा से होते हुए एक ट्यूब जिसको हम स्टाइल कहते हैं वहाँ से गुजरते हुए ओवरी में पहुँचता है तो वहाँ जाके ये एक एग बनाता है और वो एग किस में चेंज हो जाता है? सीड में. इस तरह प्लांट में फर्टिलाइजेशन होती है. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज़ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? अच्छा, पहले बात तो ये है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है. अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होगी उसका जवाब हम देखते हैं. आंसर. मोस्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड. जो गैर फूलदार पौधे होते हैं उनमें अक्सर क्या होता है कि उनमें सीड्स नहीं बनते, उनमें सीड्स की जगह पर स्पोर्स बनते हैं. Most non-flowering plants produce spores instead of seeds. The spores are scattered by wind or water and start to grow if they land somewhere where the conditions are right. Example, the strawberry plant does this. क्या होता है कि कुछ पौधों में जो होता है जो गैर फूलदार पौधे होते हैं उनमें सीड की जगह पर स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स जब हवा या पानी की वजह से फैल जाते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, तो क्या होता है कि अगर वो एक ऐसी जगह पर लैंड कर जाते हैं जहाँ वो उनके लिए फेवरेबल होती है तो वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं अगर उनके लिए कंडीशन सही होती है. और इसकी एग्जांपल है द स्ट्रॉबेरी प्लांट डज दिस. जो स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट होता है वो बिल्कुल इसी तरह करता है. और इसकी स्पोर्स की जो एग्जांपल है, आपने स्ट्रॉबेरी को देखा होगा कभी, उसके ऊपर छोटे छोटे से ब्राउन कलर के डॉट्स होते हैं जिनको हम स्पोर्स कहते हैं. तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये उसकी एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी प्लांट.